इस कंपाउंड का आईपीसी नेम कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए मैग्नीज है, H2 और 6 लिखा गया, ये आयन है। आयन की चिंता करने की बहुत जरूरत नहीं है क्योंकि आयन धनायन है यहाँ पे, चाहे यहाँ पे ऋणायन हो, बस केवल आयन लिखना है, कुछ करना विशेष नहीं है। आपको क्या करना है, पहले लिगेंड का नाम, धनायन तो है नहीं इधर, तो पहले लिगेंड का नाम, तो लिगेंड यही है आपका, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये आपका सीएम में है अर्थात सेंट्रल मेटल एटम है। इस कंपाउंड्स को आप देखें तो ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है। करेंगे क्या आप इसको जनरल रूप से, पहले आप लिगेंड का नाम लिखें, तो लिगेंड के नाम में क्या लिख सकते हैं, हेक्सा एक्वा लिख सकते हैं, हेक्सा एक्वा लिख दिया आपने, और साथ में इसके बाद लिखेंगे सेंट्रल मेटल एटम का नाम, केंद्रीय धातु का परमाणु, तो हेक्सा एक्वा लिख दिया। केंद्रीय धातु कौन सा, मैग्नीज, तो यहाँ पे मैग्नीज ही लिखें, कारण क्या है, इस जटिल आयन पे धनावेशित ऋणावेशित होता तो आप मैग्नीज नहीं लिख सकते थे, तो हेक्सा एक्वा मैग्नीज लिख जाएगा। ठीक है, मैग्नीज लिखने के साथ ही इसके ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, और इस पे आयन है कौन सा, धनायन, धनायन नहीं लिखेंगे आप। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालने मैग्नीज की, वही तो यहाँ पे लिखा जाएगा, तो मैग्नीज का अपने Mn या एक्स लिखिए, जल का हो जाता है 0 हो जाए, 6 गुणते 0 कर दिया। आयन चार्ज कितना है, +2, तो यहाँ पे सीधे तरफ पे लिखेंगे मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या, मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या कुछ लिखिए +2, और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, रोमन अंक में सेकेंड, तो हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड आयन, यहाँ पे धनावेश हो ऋणावेश हो, केवल आपको आयन लिखना है, ऐसा नहीं किसी प्रकार का आयन धनायन या कैटायन या एनायन जो यूज किया जाता है, ठीक है, वो आपको नहीं लिखना है। इस आईपीसी नेम को देखेंगे, इसका आईपीसी नेम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि ये निकल जो सेंट्रल मेटल, ये आपका लिगेंड है, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, हेक्साएमिन, आपको क्या लिखना है, हेक्साएमिन लिखना है। ये आपको लिखना है क्या, निकिल, बस केवल, क्यों, क्योंकि ये जो जटिल आयन है धनावेशित है, यहाँ पे ऋणावेश है, इसे से धनावेशित होगा, पहचानते नहीं है, कोई बात नहीं है, मैं पहले बता रखा है, कई बार बता चुके हैं अपने पिछले वीडियो में, अन्य एग्जाम्पलों में, दाएं तरफ हमेशा यहाँ पे ऋणावेश लिखा जाएगा, या तो जलकर होगा, उदासीन होगा, तब तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको आप हाइड्रेट ले। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, निकिल लिखते देते हैं, निकिल, निकिल केवल लिखेंगे, निकलेट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये जटिल आयन धनावेशित है, तो हेक्साएमिन निकिल हो जाएगा। निकिल लिखने के बाद ऑक्सीकरण संख्या के लिए छोड़ दिया आपने, इसको लिए क्लोराइड लिखेंगे, यहाँ पे नहीं कि इसके लिए डाई लिख देना ही, ऐसा नहीं करेंगे आप, ठीक है, डाई क्लोराइड हो जाए, ये क्लोराइड ओनली होगा, और करना है ऑक्सीकरण संख्या निकालना, तो इसका तो 0 हो जाएगा, तो भैया आपने 0 रख दिया, 6 गुणते 0 कर दिया, और ये क्लोरीन का क्या होता है, -1, 2 परमाणु है, तो यहाँ पे कितना हो जाए, -1 बराबर 0 जाता है, तो निकिल का -2 बराबर 0 हो जाता है, तो निकिल की ऑक्सीकरण संख्या, निकिल की ऑक्सीकरण जो संख्या है वो +2 हो जाता है, तो यहाँ पे जनरल रूप से आप क्या लिखेंगे भाई, आपने सेकंड लिख दिया, तो हेक्साएमिन निकिल सेकंड क्लोराइड इसका आईपीसी नेम हो जाता है। ठीक है, इस तरह के और भी आईपीसी नेम देखा जाएगा अन्य वीडियो, इसमें आप देखेंगे कि क्या नाम इसका आईपीसी हो सकता है। ये Fi4 लिखा गया, FiCN6 थ्राइस लिखा जा रहा है, तो इसमें जनरली करेंगे क्या आप, करना ये है कि जो ये आयरन है इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होती है वो 3+ होती है, और इसका ज्ञात करना है, तो ये वाई कोष में है, तो यहाँ पे ऋण चार्ज होगा, तो फेरेट तो आप लिखेंगे ही, लेकिन देखा जाए कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसका 4 हो जाएगा, 4 गुणते +3 जाएगा, आप ऐसा कर सकते हैं। आयरन है तो ये देखिए ये पूरा का थ्राइस है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 3Fi कर देंगे, 3Fi, और फिर आप क्या साइनाइड का, तो 6 गुणते -1 हो जाता है, लेकिन एक बात और भी ध्यान देना, ये 3 तो इसमें भी जुड़ा होगा, इसलिए आप यहाँ पे 3 कर देंगे। ठीक है, जब यहाँ पे 3 कर देते हैं बराबर कर देंगे आप 0, तो 4 3 12 हो जाएगा, 3Fi हो जाएगा। ठीक है, यानी 4 3 12 हो जाता है, यहाँ पे 36 18 -18 बराबर 0 जाता है, 3Fi हो जाता है, और ये आपका जाता है 6, तो 3Fi बराबर कितना हो गया, +6, तो Fi बराबर कितना हो गया, 6 बटा के 3 बराबर कितना हो गया, +2, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई, +2 हो गई। तो आयरन का इसका नाम रखना चाहते हैं तो बस यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आयरन लिखिए, वनली इसको आयरन लिख दीजिए, तो आईपीसी नेम इसका क्या जाएगा, आयरन
आपने इसका आईपीसी नेम क्या लिख दिया, आयरन लिख दिया। आयरन लिखेंगे ये, फिर आप लिखेंगे हेक्सासाइनो या साइनाइडो भी लिख सकते हैं, ठीक है। हेक्सासाइनो लिखिए, ठीक है, हेक्सासाइनो। फेरेट लिखेंगे क्योंकि इस पे धन चार्ज होगा, इस पे ये वाला धनायन होगा और ये इस पे हो जाएगा आपका धन चार्ज, तो आयरन हेक्सासाइनो हो जाएगा। फेरेट क्या लिखेंगे आप, फेरेट लिख सकते हैं, ठीक है। फेरेट लिख देंगे। फेरेट लिखने के पश्चात इसकी लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, तो कितनी आई है, 2 आया हुआ है, तो आप यहाँ पे केवल 2 लिख सकते हैं। तो आयरन हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड। वैसे यहाँ पे आयरन थर्ड भी लिख सकते हैं, ठीक है। माने कि ऐसा हो सकता, इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसकी संख्या 3 होगी, क्योंकि फेरिक के रूप में होता है, ठीक है। इसमें ऐसा एक कंपाउंड है कि इसमें फेरिक फेरो दोनों होता है, इसीलिए आप यहाँ पे आयरन ही लिखिए, इसका आयरन हेक्सासाइनो फेरेट सेकेंड। इस तरह से इसका आईपीसी नेम। अब इस कंपाउंड का आईपीसी नेम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे COCl2 लिखा गया है, ठीक है। CO क्या लिखा गया है, Cl2 लिखा गया है। EN लिखा गया, एथिलीन डाई एमीन होता है, इसका आईपीसी नेम होता है एथेन 1,2 डाई एमीन भी कह सकते हैं। और ये सल्फेट है, तो जनरल रूप से क्या है, एक अणु रूप में है। ये एथिलीन डाई एमीन जो EN होता है ये अणु रूप में होता है, ठीक है। अणु का वैल्यू ये देखा जाए तो ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। आप करेंगे यहाँ पे जो CO है, CO अपने पहले तो इसका आईपीसी नेम बल्कि रख लें, तो ये देखिए इसमें डाई शब्द आएगा, डाई आने की वजह से इस 2 के लिए डाई यूज नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आप BC का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ BC थ्राइस रहता है, टेट्रिस होता है, 4 रहता है, टेट्राकिस, पेंटाकिस, इस प्रकार से शब्दों का यूज होता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। ये क्लोरीन है, तो इसमें एथिलीन E से शुरू हो रहा है, क्लोरीन क्या आता है C से, पहले तो इसको लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो, क्योंकि लिगेंड है, धनायन तो है नहीं, तो डाई क्लोरो, ठीक है, 20 लिखेंगे, कोष्टक में लिख लेंगे। एथिलीन डाई एमीन भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एथिलीन, ठीक है, डाई एमीन, सीधे सीधे आप लिख सकते हैं, ये भी लिख लीजिए, एथिलीन डाई एमीन हो जाता है। कोष्टक बंद कर देंगे, ये करेंगे आप। इसके पश्चात आपको क्या लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम, तो कोबाल्ट लिख देंगे आप। क्या लिख दिया, कोबाल्ट लिख दिया। अब इसका क्या चाहिए, ऑक्सीकरण संख्या चाहिए, तो ऑक्सीकरण संख्या लिखने के पश्चात ये आपको क्या लिखना है, ये जो सल्फेट है, ओनली सल्फेट लिख दीजिए। ऑक्सीकरण संख्या निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे कोबाल्ट का आप लिख रहे हैं, क्लोरीन का 2 गुणते -1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, एथिलीन का 0 हो जाएगा, सल्फेट का -2 और 0 होगा। CO -2 ये हो जाता आपका है। और इसके आईपीसी नेम में ऑक्सीकरण संख्या अगर देखें तो कितना हो जा रहा है आपका, 2 1 कम 2 हो जा रहा है, ठीक है। तो 2 1 कम 2 हो जाता है, तो इसको किस प्रकार से निकालेंगे, सल्फेट का 2 2 2 4 होना चाहिए, ठीक है। तो CO का कितना हो जाता है, इधर ले पक्षांतर कर लेंगे तो ये +4 हो जाता है। तो CO की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि जितना भी मैं आईपीसी नेम बता रहा हूं सब में आपको ऑक्सीकरण संख्या मिल जाएगी। और जनरल रूप से इसके आईपीसी नेम में डाइक्लोरो 20, एथिलीन डाई एमीन, कोबाल्ट 4th, सल्फेट हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे 4th लिखनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला जो भाग है इसके जगह आप ये भी लिख सकते थे, एथेन 1,2 डाई एमीन, क्योंकि डाई जो एमीन है अगर देखा जाए तो एथिलीन का ही तो व्युत्पन्न है, और इसकी वजह से यहाँ पे 1 2 आपका आसानी से आप लिख सकते थे। तो ये चीजें यहाँ पे भी लिख सकते थे इसकी जगह पे, ठीक, बड़े कोष्टक में। तो तब नाम क्या होता है, डाई क्लोरो 20 हो जाता, एथेन 1 2 डाई एमीन होता, कोबाल्ट 4th होता, सल्फेट हो जाता है। तो ये इसका आईपीसी नेम है। अब इसका आईपीसी नेम करना है तो इसमें क्या है आपका, सोडियम Na3 लिखा गया है, Cr लिखा है, यानी क्रोमियम है, NO2 का 6 लिखा जा रहा है। इसमें कैसे करेंगे, आप 3 का गुणा कर देंगे, 3 का जब गुणा करेंगे ये 3 का इसमें गुणा करके ऑक्सीकरण संख्या करने का मतलब निकालेंगे। लेकिन आईपीसी नेम कैसे करेंगे, तो पहले सोडियम लिखना है आपको, अपने सोडियम लिख दिया, आसानी से समझना पहले कि सोडियम लिख दिया। लिगेंड का नाम लिखेंगे, देखिए धनायन का लिखा फिर लिगेंड का नाम लिखा, तो ये लिगेंड जो है नाइट्रो या नाइट्राइटो लिख सकते हैं, तो नाइट्रो ही हमने लिख रहा है, यहाँ पे नाइट्रो एन कर दे रहा है, या नाइट्राइटो एन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका एन वाला जो है माने कि नाइट्रोजन जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
ठीक है, ये वेदेंती लिगेंड है एक तरह से। और ऑक्सीजन देता तो यहाँ पे नाइट्रो ओ या नाइट्राइटो हो जाता, तो सोडियम नाइट्रोजन हो जाएगा क्रोमियम। आप क्या लिख सकते हैं, क्रोमियम। ठीक है, नहीं क्रोमियम नहीं बल्कि क्रोमेट लिखें। कारण इसका है कि ये जो जटिल आयन है ऋणावेशित हो, इसलिए इसमें क्रोमेट आप लिखो। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, क्रोमेट लिखना है। क्रोमेट आपने लिख दिया। क्रोमेट लिखने के बाद ऑक्सीकॉर्ड संख्या आपको लिखनी है, तो सोडियम नाइट्राइट्रोजन क्रोमेट। ऑक्सीकॉर्ड संख्या निकालना चाहते हो 3 गुणते +1 हो जाता है। क्रोमियम का CR लिखिए आप, और ये नाइट्रो पे -1 का चार्ज होता है, तो 6 कर देंगे, 6 गुणते -1 इक्वल टू 0, क्योंकि इस पे किसी प्रकार का चार्ज आयन नहीं है, तो 3 + CR हो जाएगा, तो -6 बराबर 0। तो CR के बराबर क्या हो सकता है, -3 बराबर 0 जाता है। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण जो संख्या है वो आपकी कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। ये बात ध्यान रखेंगे आप कि +3 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना, 1/3 लिख देना है। ठीक है, इस तरह से इसका IPC जो नेम होगा क्या हो सकता है, सोडियम नाइट्रो या नाइट्राइट्रोजन क्रोमेट थर्ड। इस कंपाउंड का IPC नेम कैसे करेंगे, सामान्य नाम से कोई यहाँ मतलब नहीं है, केवल IPC नेम आता है तो IPC नेम की ही हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे क्रोमियम लिखा गया, देखिए धनायन तो है नहीं, इधर बड़े क्वेश्चन तो इसको पहले लिखते हैं, लेकिन है नहीं तो आपको लिगेंड, यहां से यहां तक ये लिगेंड है, इसको छोड़ करके ध्यान देना। ये बड़े क्वेश्चन में जो पहला तत्व पड़ेगा, ये जो पहला तत्व है, कोई भी किसी कंपाउंड्स को उठा रहे हैं, अगर वो कोऑर्डिनेट्स कंपाउंड है तो निश्चित है आपका यही मिलने वाला है। तो करेंगे क्या आप, ये C से शुरू होता है, ये एक्वा AQ से शुरू होता है, तो पहले इसको लिखना आपको है। तो क्या लिखना है, टेट्रा एक्वा। क्या करेंगे आप, इसमें लिखेंगे टेट्रा एक्वा लिखेंगे, और जो टेट्रा एक्वा है, ठीक है, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरोफिल लिख देते हैं। फिर क्या लिगेंड कौन सा लिखा, डाइक्लोरो। अब दो तरह के लिगेंड आ जाते हैं, क्लोराइडो भी लिखेंगे, लिख सकते हैं। तो टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो हो जाएगा। अब ये क्रोमियम लिखा हुआ है, क्रोमेट, तो क्रोमियम लिखेंगे। कारण ये है कि दाएं तरफ जो होता है ये ऋणावेशित है, नहीं पहचानते कोई बात नहीं है, आप बस जल के अलावा जो कुछ भी देखें समझ जाएंगे कि ऋणावेशित है। इस पे इस जटिल आयन पे क्या हुआ, धन चार्ज, धन चार्ज आएगा तो सेंट्रल मेटल एटम पे सेंट्रल मेटल एटम का जो नाम होगा वो आपका सामान्य जगह। तो टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो हो सकता है IPC ने, ये IPC ने होगा। आगे क्या लिखेंगे, क्रोमियम लिखेंगे, आसानी से लिखना है, सहजता पूर्वक लिखना है। ऑक्सीकरण संख्या छोड़ देते हैं, ऑक्सीकरण संख्या मैं निकाल के बता रहा हूं, तो नाइट्रेट हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालना चाहते तो क्रोमियम हो जाएगा। 4 गुणते 0 होगा, क्यों, जल का अणु रूप में है इसलिए 0 ना। 2 गुणते क्लोरीन का हो जाएगा, -1 हो जाता है, आपने -1 लिख दिया। नाइट्रेट का -1 होता है, तो +-1, इस तरह से आप लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। कोई चार्ज नहीं है पूरे पे, तो क्रोमियम लिख दिया आपने। यहाँ पे 0 लिखा है, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -1, तो बराबर 0 होता है। तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे कितना हो गया, +3 में जाता है। तो यहाँ पे केवल क्या लिखना आपको, थर्ड रोमन अंक में लिखना है। तो इसका नाम IPC क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्रोमियम थर्ड नाइट्रेट हो जाए। इसके IPC नेम देखेंगे, यहाँ पे CR है, NH3 है, SO4 है, NH3 है। तो कैसे करेंगे, ये आपका सेंट्रल मेटल एटम हो गया, CM में हो गया, यानी केंद्रीय धातु परमाणु, ये सब लिगेंड हो। तो पहले लिगेंड का नाम लिखें, धनायन है नहीं, तो आप क्या लिख सकते हैं, इसका टेट्रोअमीन। क्या लिखेंगे आप, टेट्रोअमीन लिखेंगे। सल्फेट का क्या लिख सकते हैं, सल्फेटो लिखेंगे, ठीक है। तो टेट्रामीन सल्फेट हो जाएगा, और ये आपका क्रोमियम लिखा जाएगा। कारण क्या है क्रोम लिखने का, ये पूरा जो जटिल भाग है धनावेशित होगा। कारण है ये दाहिने तरफ क्या, ऋणावेशित वाला, पहचान नहीं सकते कोई बात नहीं, जो दाहिने तरफ लिखा जाए ऋणावेशित या उदासीन जलकणु लिखे जा सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो टेट्राएमीन सल्फेटो क्रोमियम हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या आपने छोड़ दिया लिखने के लिए, निकाल के भी मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो टेट्राएमीन सल्फेटो क्रोमियम हो जाता है। ऑक्सीकरण संख्या निकाले तो क्रोमियम हो जाएगा। ये जो अमोनिया का 0 होता है, ये आपका -2, यहाँ पे आप -2 और ये प्लस में करके ये -1 बराबर 0 लिख देंगे। तो क्रोमियम का -2 -1 बराबर 0 है,
तो आप यहाँ पे +3, तो जो क्रोमियम की आंशिक अड़ संख्या आ गई कितनी, +3 आ गई। तो करना क्या आपको है, ओनली यहाँ पे आप थर्ड लिख दीजिए, ठीक है, थर्ड लिख दिया रोमन अंक में। तो आईपीसी नेम क्या होगा, टेट्रामीन सल्फेटो क्रोमियम थर्ड नाइट्रेट हो जाता है। तो ये आईपीसी नेम इस कंपाउंड